बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं इरफान हाशमी और आपको प्रोग्राम में खुश आमदीद कहता हूं। तारीफ़ ही उस रब्बुल इज़्ज़त के लिए जिसकी तरफ हम सबको लौट कर जाना है और जिसके हुजूर हम सबको एक दिन पेश किया जाएगा। दोस्तों, प्रोग्राम के शुरू में आप तमाम सुनने और देखने वालों से दरख्वास्त है कि आप इरफान हाशमी टॉक्स को जाकर जरूर सब्सक्राइब करें। एक नई डॉक्यूमेंट्री इहराम मिस्र, इस हवाले से साइंसदानों ने कुछ मज़ीद इंकशाफात किए, इसे कैसे बनाया गया, कुछ नई थ्योरीज क्लेम की जा रही हैं। इस पर एक डॉक्यूमेंट्री हमने बनाई है, आपने जाकर इसे ज़रूर देखना है। दोस्तों, पाकिस्तान में सैलाब आया और इस सैलाब के अंदर हमारा सब कुछ बह चुका है। हमारे बच्चे, हमारे नौजवान, हमारे बुजुर्ग इस वक्त बेबसी की तस्वीर बने हुए हैं। इस मौके पर बहुत सारे लोग मैदान में इस वक्त मौजूद हैं जो अपनी मदद के तहत काम करना चाहते हैं, तो इनका बाजू बने, इनके रास्ते में रुकावटें मत खड़ी करें। अपना पर्सनल स्कोर सेटल करने के चक्कर में आप बहुत सारे लोगों को इस इमदाद से महरूम कर देंगे। पाकिस्तान से बाहर कुछ लोग इस वक्त प्रोपेगेंडा कर रहे हैं, तो आपने इस प्रोपेगेंडे को खुदा के लिए रोकें। और ये मेरी आपसे इल्तिजा है, क्योंकि हम अपने बच्चों को, अपनी माँओं को, अपने भाइयों को इस पानी में घिरा हुआ देख रहे हैं और हम चाहते हैं कि उनकी मदद हो। तो खुदा के लिए अपना स्कोर बाद में सेटल कीजिएगा। अगर आपको किसी की शक्ल पसंद नहीं, कोई आपके ख्याल, आपका हम ख्याल नहीं, तो ये जंग हम बाद में लड़ेंगे और इसमें भी आपको कायल करेंगे कि सही क्या है, गलत क्या है। किसी और की पराई जंग जो है वो लड़ना बंद कर दें। इस वक्त इन प्यारों की जो इस वक्त पानी में घिरे हुए हैं, जो इमदाद के मुंतज़िर हैं, आप लोगों की बाजू बने और इस पैगाम को ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो शेयर करें। और खुदा के लिए लोगों को जोड़ने का एक सिलसिला शुरू होना चाहिए। ये तोड़ने वाले कौन हैं? ये हमारे में से नहीं है, और हमेशा दुश्मन ने पाकिस्तान की आवाम को तोड़ने की कोशिश की, ये वही लोग हैं और ये इन्हीं लोगों का एजेंडा हो सकता है। आज कुछ दोस्त बात कर रहे थे कि अगर इमरान खान साहब बाहर होते तो क्या पाकिस्तान के अंदर ये जो आज हालात हैं, क्या हमें ये दिन देखना पड़ता? व्यूअर्स, एक बात आपने याद रखनी कि खान साहब जब हुकूमत में नहीं थे और एक सियासतदान भी नहीं थे, तो उन्होंने एक ऐसा अस्पताल बनाने का ख्वाब देखा। उनके हाथ में कुछ नहीं था, एक ज़मीन का टुकड़ा मिलता है, और फिर उन्होंने उस कशकोल को दुनिया के हर मुल्क में लेकर गए। पाकिस्तान की आवाम ने उनका साथ दिया ताकि शौकत खानम एक ऐसा अस्पताल बनाया जा सके जहां पर गरीब का इलाज हो और उसे बाहर ना भागना पड़े। और पाकिस्तान की हुकूमत को ये ख्याल नहीं आया। आज 2025 में लोग अपने माँ बाप के नाम पर एक अस्पताल बनाने का ख्वाब देख रहे हैं, लेकिन 30 बरस पहले जो ख्वाब इमरान खान ने देखा, पाकिस्तान की आवाम ने लब्बैक कहा। कोई सियासत नहीं थी, सिर्फ एक मिशन था कि आवाम के लिए एक अस्पताल हो जहां पे गरीब भी अपना इलाज करवा सके। और उस ख्वाब को आज अल्हम्दुलिल्लाह ना सिर्फ ये पूरा हुआ, बल्कि अब इसकी बहुत सारी ब्रांचेस भी हम पाकिस्तान में देख रहे हैं। और लोग जो काम करना चाहते हैं, चाहे आप सियासी धड़े से हैं, सियासतदान करें, लेकिन खुदा के लिए पाकिस्तान की आवाम की खिदमत करें। दोस्तों, पाकिस्तान की तमाम सियासी जमातें और इन जमातों को कवर करने वाले मखसूस टिकटॉकर सहाफ़ी, उनसे मेरा ये सवाल है कि अगर आपकी कोई क्रेडिबिलिटी है ना, तो आप भी टेलीफोन लाइंस खोलें, पाकिस्तान की आवाम के सामने पेश हो जाएं। वैसे तो दिन में दर्जनों ट्वीट्स भी होती हैं, वीडियोस भी की जाती हैं, लोगों पर तनकीद भी होती है, और आप सब मसरूफ हैं, सब काम कर रहे हैं, सबको काम पे लगाया हुआ है कुछ लोगों ने। तो आप भी लोगों के पास जाएं और इस प्लेटफॉर्म को इस्तेमाल करें जो आपके पास है। क्या आप तैयार हैं अपने आप को पाकिस्तान की आवाम की अदालत में पेश करने के लिए? जिस सरकार को गाड़ी पर चढ़कर लाउड स्पीकर पर ऐलान करना पड़े कि हम आ गए हैं, और अपने आप को पाकिस्तान की आवाम के साथ रिलेट ना करें, उनके दुख के साथ खड़े ना हो, जहां पर उनकी इमदाद भी, उनकी इश्तिहारी मुहिम की बरहूने मिन्नत हो, और इमदाद में ताखीर क्यों हो रही है? मरीम नवाज के नाम के और उनकी तस्वीरों वाले डब्बे छप रहे हैं। उस हुकूमत की सर क्या क्रेडिबिलिटी होगी पाकिस्तान में? अगर ये हुकूमत और इस हुकूमत को बढ़ा चढ़ा कर इनकी कारकर्दगी को बयान करने वाले सहाफ़ी, उनकी भी कोई क्रेडिबिलिटी है, तो फिर सर जाएं, जाकर आप भी खोलें, हम भी आपका साथ देंगे और आपको पता लग जाएगा कि पाकिस्तान की आवाम आपके बारे में क्या सोचती है। कहें बिलावल जरदारी को अच्छी सी अंग्रेजी में दुनिया में एक डोनर्स कॉन्फ्रेंस करे पाकिस्तान के लिए। ये जो इमरजेंसी आपने नाफिज कर दी और पाकिस्तान में जिस इमरजेंसी का आपने मुतालबा किया, दुनिया को बताएं कि हालात किस तरह इस खित्ते के तब्दील हो गए और पाकिस्तान को कितने अरब की जरूरत है। सर, क्रेडिबिलिटी खत्म हो गई। दुनिया अब हमें कर्जा भी नहीं देती कि ये आ गए हैं मांगने के लिए, इन्होंने वापस नहीं करना, लिहाजा इनको कर्जा देना बंद कर दिया जाए। ना मुल्क में सरमायाकारी होती है, ना पाकिस्तान में सरमाया आता है। जो फैक्ट्रियां लगी थी, जो इंडस्ट्री थी, वो पाकिस्तान से बाहर जा रही है। हमारे बच्चे मुल्क को छोड़कर जा रहे हैं, और जो लोग पानी में बेबसी की तस्वीर बने, अगर उनकी कोई मदद करता है तो बहुत सारे रॉन्ग नंबर्स आपको
इस पर भी तनकीद करते हुए नजर आते हैं। मतीउल्लाह जान ने कहा कि 5 मिनट का वीडियो पैगाम इमरान खान का जारी किया जाए, अना को साइड पर रखें, जेल से इंटरव्यूज होते हैं तो फिर एक वीडियो पैगाम में क्या हर्ज है? सर, हर्ज ये है कि जिस इमरान खान को पिछले 2-2.5 वर्षों से तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, जिसके नाम पर पाबंदी, जिसके पैगाम पर पाबंदी, जिसकी तस्वीर बाहर नहीं आ सकती, एक तस्वीर आ जाए तो इनकलाब आ जाता है। अगर पूरे का पूरा इमरान खान का 5 मिनट का पैगाम बाहर आ गया तो फिर ये हुकूमत बचेगी नहीं। लोग अपनी तिजोरियों के मुंह तो खोलेंगे उस पैगाम पर, लेकिन ये अना की जंग है, इसमें पाकिस्तान कहीं पर भी नहीं है और लोग इसमें एक ईंधन बने हुए हैं और कुछ लोग इस्तेमाल हो रहे हैं। खुदा के लिए मेरे दोस्तों, मेरे वो तमाम भाई जो सहाफ़त से जिनका ताल्लुक़ है, अपने ज़ाती जो इख्तलाफत है उनको साइड पर रखकर लोगों की मदद के लिए, अगर आप 2 जुमले कह नहीं सकते तो जो लोग कह रहे हैं उन पर तनकीद करना बंद कर दें। बाऊजी मरी में बैठकर टेलीथॉन ट्रांसमिशन करें, बिलावल जरदारी करें, नवाज शरीफ के अलावा उनके ख़ानदान के बाकी लोग करें। आपको लग पता जाएगा कि लोग इनके बारे में क्या सोचते हैं और ये क्यों नहीं करते। जो अवाम में जाने से डरते हैं वो क्या लाइव टीवी पर बैठकर पाकिस्तान की आवाम का मुकाबला करेंगे? सर, कभी भी नहीं करेंगे। व्यूअर्स, खान साहब ने शौकत खानम के लिए फंड्स इकट्ठे किए, नेवल यूनिवर्सिटी के लिए फंड्स इकट्ठे किए, तो टेलीथॉन ट्रांसमिशंस और उनके नाम पर इमरान खान अगर सिर्फ पाकिस्तान की आवाम के लिए इमदाद की बात करें तो पूरी दुनिया से लोग जो हैं वो यकीनन लब्बैक कहेंगे और मुश्किल की इस घड़ी में पाकिस्तानियों का साथ देंगे। ये है सर, अब तो लोग ना इमदाद देते हुए परेशान होते हैं कि अगर हम पाकिस्तान जाकर या इस हुकूमत के बैंक अकाउंट्स में डालेंगे तो ये पैसा पाकिस्तान की आवाम को नहीं मिलेगा। और फिर ये भी आपने याद रखनी है बात कि एक तस्वीर खान साहब की आई, उस पर लोगों को नौकरी से निकाल दिया गया, एक इंक्वायरी लगाई गई और जो एक तस्वीर का वज़न नहीं उठा सकती वो इमरान खान की 5 मिनट की वीडियो का वज़न हुकूमत और इस हुकूमत को प्यार करने वाले कैसे उठाएंगे। फिर सर 9 मई केस का तहरीरी फैसला आ गया, इसकी तफसील भी मैं आपके साथ शेयर कर दूँ। और इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने यह फैसला सुनाया था जिसमें 21 मुलजमान को बरी किया गया, शाह महमूद कुरैशी समेत और यास्मीन राशिद, डॉक्टर यास्मीन राशिद, उमर सरफराज चीमा समेत 18 मुलजमान को सजाएं जो है वो सुनाई गई। फैसले में लिखा गया कि इमरान खान की गिरफ्तारी के बाद सोशल मीडिया पर एहतजाज के लिए उकसाया गया। डॉक्टर यास्मीन राशिद समेत तमाम मुलजमान ने टारगेट के हसूल के लिए पूरी कोशिश की। कोई शक नहीं कि PTI के कारकुन इमरान खान की हिदायत को मुकद्दस समझते हैं और PTI के कारकुनान इमरान खान को रेड लाइन और रूहानी शख्सियत गर्दानते हैं। देखिए, फैसले के ऊपर तनकीद करना ये हर पाकिस्तानी का हक है और इस फैसले के अंदर कहीं ये नहीं लिखा हुआ कि सबूतों से ये साबित हुआ कि ये पैगाम इमरान खान ने दिया। दोस्तों, आपने एक बात याद रखनी है कि हम अपनी ज़ाती इना के लिए, ये तारीख हमारी गवाह है कि हमने हर दौर में ये खेल खेला। इन पिछले 78 वर्षों में अगर कोई कीमत चुका रहे ना तो वो मेरा प्यारा वतन पाकिस्तान है। अब गेम क्या खेली जा रही है कि इमरान खान को आने वाले कल में जब इमरान खान का 9 मई के हवाले से केस चलेगा तो एक ग्राउंड तैयार की जा सके जिसमें फैसलों के ज़रिए ये लोग साबित करने की कोशिश करेंगे कि ये सब कुछ इमरान खान की हिदायत के मुताबिक हुआ और इसीलिए इस फैसले के अंदर लिखा गया। आपको लिखना ये चाहिए था कि सबूतों की रोशनी में ये साबित होता है कि इमरान खान जो थे वो उसके मास्टरमाइंड थे, लेकिन कहीं भी ऐसा नहीं लिखा गया और इसे जोड़ा गया कि इमरान खान को रेड लाइन उनके वर्कर ने करार दिया, एक रूहानी ताल्लुक है और उन्हें मुकद्दस जानते हैं। क्या ये दीगर जमातों में ऐसा नहीं है? जो वोटर होता है ना, जो सपोर्टर होता है, उसके लिए लीडर सबसे अहम होता है। तो एक जज ने एक इंतहाई सियासी फैसला दिया, ये तहरीरी फैसला जी आज जारी हुआ। मैं आपको एक ख़त के हवाले से बता दूं कि कोट लखपत जेल से ख़त आया जी, उमर चीमा, यास्मीन राशिद, एजाज चौधरी, और इन्होंने एमनेस्टी इंटरनेशनल को ख़त लिखा जिसमें वो कहते हैं कि पाकिस्तान में लोगों की अब कोई प्राइवेसी नहीं। अगर अदालतें इस निगरानी को ख़त्म नहीं करवाती तो पाकिस्तान एक जमहूरी मुल्क नहीं कहला सकता। इस वक्त आमराना दौर से भी बदतरीन वक्त है। CCD लोगों को कत्ल कर रही है, हमारे अरकान असम्बली को नाहल किया गया, मुल्क में मीडिया की आज़ादी भी ख़त्म हो चुकी है। एमनेस्टी इंटरनेशनल पाकिस्तान में इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जियों का नोटिस ले। अब इससे पहले एमनेस्टी इंटरनेशनल एक स्टेटमेंट भी जारी कर चुकी है प्राइवेसी के मामले पर। 40 लाख के करीब लोगों का आप डेटा जो है वो चेक कर सकते हैं और पाकिस्तान के पास ये फैसिलिटी जो है वो मौजूद है, थैंक्स टू चाइना और कनाडा और फिर UAE की एक फर्म जिसने पाकिस्तान को इस काबिल बनाया कि वो लोगों की ज़िंदगियों में झांक सके। अब एमनेस्टी इंटरनेशनल इसके ऊपर क्या करेगी, ये ख़त लिखा गया है और यकीनन इस हवाले से भी जो स्टेटमेंट है वो एमनेस्टी की ज़रूर आएगी जो कुछ पाकिस्तान के अंदर हो रहा है। पाकिस्तान में जजेस हमारे अगर ठीक होते तो शायद आज निज़ाम जहाँ पर खड़ा है हम इस हालात को फेस ना इस तरह कर रहे होते।
माजी के अंदर जजेस अपने नुकसान और फ़ायदे की बुनियाद पर फैसले करते रहे। बड़ी बड़ी कुर्सियों पर बैठे हुए चीफ जस्टिस साहिबान ने यही किया, आज भी इस मुल्क में यही हो रहा है। अब उससे जो नून लीग के बैरिस्टर जफरुल्लाह हैं, उन्होंने कुछ बातें एक जज साहब के हवाले से कही हैं। वो ये कहते हैं कि गिलगित बल्तिस्तान के एक चीफ जस्टिस दिन रात फ़ोन और मैसेज करके 3 साल की एक्सटेंशन मांगता रहा। मैंने कहा कि यह ब्लैकमेलिंग कबूल नहीं होगी। नतीजा ये निकला कि उसी जज ने मेरे खिलाफ वारंट निकाले, 14 बार मेरे घर पुलिस भेजी गई। ये बैरिस्टर जफरुल्लाह साहब जो हैं वो बता रहे हैं। तो ये कोई नई कहानी तो नहीं है, किसी का जोर चल जाता है, कोई चार्ल्स गदरी के साथ बैठकर दस्तखत करता है पाकिस्तान से बाहर के हुकूमत को गिराने और हुकूमत को लाने में और फैसले देने के हवाले से एक जज का क्या किरदार था। ये सब पाकिस्तान की तारीख का हिस्सा है। भुट्टो को आपने तख्तादार पर लटका दिया और फिर जजों ने बाद में कहा कि जनाब प्रेशर बहुत था इसलिए हमने कर दिया, और आज शर्मिंदा भी वो लोग नहीं होते और बड़े धड़ल्ले से ये पूरा कन्फेशन किया। क्या किया आपने उन जजेस के खिलाफ? कुछ नहीं आपने किया। ये भी तो सवाल होना चाहिए। आज इस मुल्क के अंदर जो चीफ जस्टिस है वो ये कहता है कि पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट और पाकिस्तान आज़ाद कश्मीर की अदालतों के साथ खड़ी है। जिस जज ने इस निज़ाम को मलियामेट करने, निज़ाम को कमज़ोर करने और निज़ाम को एक प्राइवेट जो कैंगरू कोर्ट है पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट या इस हुकूमत की बनाकर रख दिया, वो लॉ और आइन की बालादस्ती की बात करता है। तो सर जजेस हर दौर में ही करते रहे। बैरिस्टर जफरुल्लाह साहब जो बात कर रहे हैं, मैं आपको फिर से एक खबर और भी दूं, और ये खबर इसलिए भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये पहला मौका है कि परवेज़ इलाही साहब काफ़ी अरसे के बाद बाहर आ गए और अपने दीगर पार्टी रहनुमाओं के साथ पीटीआई के सैलाबज़दा इलाकों में गुजरात के उन्होंने उनका दौरा किया, और इनका बाहर आना ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। और आकर इस तरह टेलीविज़न पर गुफ्तगू करना ये उससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब भी इससे पहले वो गुफ्तगू करते थे तो उनको या तो उठा लिया जाता या फिर उनको जेल में रखने के लिए लोगों ने कोशिशें की, जिसमें वो कामयाब भी हुए। लेकिन अब उनका बाहर आना ऐसा लगता है ये है कि शायद इनको और जमात में कुछ लोगों को तैयार किया जा रहा है, और इसके साथ साथ शाह महमूद कुरैशी साहब। मैं वक्त से पहले कोई ऐसी बात नहीं करना चाहता जिसके ऊपर लोग ये कहें कि कोई ये प्रोपेगेंडा हो रहा है, लेकिन आसार कुछ ऐसे ही दिखाई देते हैं। आपने इस पर अपना भी कमेंट जो है वो ज़रूर करना है कि शाह महमूद कुरैशी साहब, इधर से परवेज़ इलाही साहब, क्या आने वाले कल की तैयारी की जा रही है? कुछ मखसूस शख्सियात के ज़रिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को पहले कमज़ोर किया जाएगा, जब पार्टी मुश्किल में होगी तो कुछ लोगों का एतमाद हासिल करके उनको मैदान में उतारा जाएगा, और फिर इमरान खान से किसी तरह उनकी भी सपोर्ट जो है हासिल की जाएगी। इस तनाजुर में आपने इन तमाम जो इनकी स्टेटमेंट्स हैं इसको देखना है। आज वो आए हैं, उन्होंने कुछ बातें कही हैं, वो इतनी इंपॉर्टेंट नहीं थी जितना उनका आकर बाहर करना इंपॉर्टेंट था। रेस्क्यू 112 की उन्होंने बात की, और फिर इसके साथ साथ एक और भी उन्होंने कहा जो स्टेटमेंट, एक जुमला कि ये ऐसे जादूगर हैं, उन्होंने मेरी गुजरात वाली सीट छीन ली, कोई बात नहीं, इनसे सीट वापस लेंगे और उनके पेटों से फंड निकालेंगे, और तहरीक इंसाफ आपसे वादा करती है कि आपके घर, आपके कारोबार सब दोबारा बनेंगे। अच्छा, मैं ना इस चीज़ को मानने के लिए नहीं तैयार कि गुजरात शहर के अंदर निकासी आपका कोई सिस्टम ना हो। ये कैसे मुमकिन है? जो लोग गुजरात के हैं जी वो ज़रूर इस पर कमेंट करें और बताएं कि जो पंजाब हुकूमत ने आज तनकीद का जवाब दिया परवेज़ इलाही के 30 साल गुजरात के नाम पर सियासत करने वाले सीवरेज लाइन नहीं डाल सके, और ये परवेज़ इलाही के बयान पर जवाब दिया, तो इस पर आप बताएं कि क्या ये बात वाकई दुरुस्त है या फिर ये कोई सियासी बयानिया था जिसने दिया और इसको मरीम नवाज के दौरे के बाद जो है रिलीज़ किया जाता है। अब इस मौके पर सलमान अकरम राजा साहब भी वहाँ पर थे, और उन्होंने उनकी गुफ्तगू का एक जुमला, और इसका पोस्टमार्टम करना बहुत ही ज़रूरी है। वो ये कहते हैं कि सैलाब की आफत तो गुजर ही जाएगी, लेकिन जो 8 फरवरी को मैंडेट चोरी करके आफत कौम पर मुसल्लत की गई, इसका मुकाबला करेंगे और शिकस्त देंगे। करेंगे, आएंगे, जलसा होगा, हम तैयारी कर रहे हैं, वो दिन दूर नहीं। मैं एहतजाजी मटीरियल नहीं हूँ, मैं एक वकील हूँ, मैं पार्टी छोड़कर जा रहा हूँ, मैं नहीं बोलता। सलमान अकरम राजा की यही गर्दान है। तो सलमान अकरम राजा साहब को ज़्यादा संजीदा नहीं लेना चाहिए, और ये गुफ्तगू जो एकदम से सिंध जाते हैं तो अजरक और वो टोपी पहन के सिंधी बनने की कोशिश करते हैं और वहाँ की आवाम से अपने आप को रिलेट करते हैं। सर, ये काम सियासतदानों का है जो इस वक्त हमारे ऊपर मुसल्लत हैं, हुकूमत का है। जहाँ पे मरियम के आने के बाद बच्चों को पानी पिलाया जाता है, जहाँ पे मरियम के आने के बाद लोगों को खुराक दी जाती है, जहाँ पे मरियम के आने के बाद बच्चों को सेब दिया जाता है। ज़रा पूछें, ज़रा ये जो तस्वीरें और ये जो लिफाफे तकसीम किए जा रहे हैं, इसकी कॉस्ट क्या है, और उसमें जो आपने खुराक और जो चीज़ें डालकर पाकिस्तान के अवाम को दी, इसकी कॉस्ट क्या है? तो आपको पता ही चलेगा कि जो चीज़ें तकसीम की जा रही हैं
वो सस्ती हैं और ये इश्तिहारी मुहिम बहुत महंगी है। याद रखिएगा कि इन लोगों को ये सब कुछ बहुत महंगा पड़ने वाला है, क्योंकि ये पाकिस्तान की आवाम के पैसे से हो रहा है। आप जितने मर्जी इश्तिहार चलाएं, जो मर्जी कर लें, अल्टीमेटली आपको ये कीमत चुकाना पड़ेगी। मैं आपको ना एक खबर ये भी दे दूं, और ये इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान से ये खबर है, और ख़बर ये है कि महकमा एंटी करप्शन को PTI रहनुमा तैमूर सलीम झगड़ा के हल्के में मुबैना धांधली की तहकीकात से रोक दिया गया है, और एंटी करप्शन ने खुद तैमूर झगड़ा की दरख्वास्त पर तहकीकात का आगाज़ किया, और इसी सिलसिले में प्रिजाइडिंग और रिटर्निंग अफसरान को नोटिस भी जारी किए गए। पाकिस्तान में सर ये इलेक्शन कमीशन सिर्फ इस केस में इनका ये हाल नहीं है। इन्होंने जितनी भी दरख्वास्तें हैं जिनका फैसला सिर्फ आपने 6 महीने के अंदर करना था गालबन, लेकिन मोर देन ईयर हो चुका है और ये फैसले नहीं हो रहे। जो जहांगीरी साहब हैं, जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी साहब, उनके हवाले से भी केस कुछ दिनों में शुरू हो जाएगा, उनकी डिग्री वाला जो मामला है। तो जिसने भी इस निज़ाम के खिलाफ आवाज़ बुलंद की है उसे कंट्रोवर्शियल बनाने की कोशिश की जाती है। मैं भी आपको ये भी खबर दूं इसी से जुड़ी कि आइन के मुताबिक इलेक्शन कमीशन के पास ऐसा कोई इख्तियार नहीं कि वो किसी एंटी करप्शन इदारे को करप्शन या बदअनवानी की तहकीकात से रोक सके। आइन के आर्टिकल 218 और 226, ये जितने भी इसमें आर्टिकल्स हैं, कमीशन के इख्तियारात से इंतखाबात के गैर जानिबदाराना इनकाद तक महदूद हैं, लेकिन बाद में इलेक्शन कमीशन के कहने पर एंटी करप्शन जो है ये सब काम जो है वो आपको करता हुआ नजर आता है। इस इदारे को भी मुकम्मल तौर पे सबसे पहले कॉम्प्रोमाइज़ किया गया, जहां से इनको मालूम था कि हम एक ऐसी हुकूमत लाने में कामयाब हो जाएंगे जिसे हम अपने इशारों पर नचा सकें। अब इस वक्त स्क्रीन पे आपके सामने एक वीडियो है जिसमें सरदार आमिर तलाल खान गोपांग और उसके साथ सरदार आशिक हुसैन गोपांग, जो XMNA और फिर MNA, इनकी वीडियोज़ हैं जी, जिसमें वो सैलाब के हवाले से और नवाज शरीफ साहब का इकबाल बुलंद कर रहे हैं, उसके ख़ानदान का इकबाल बुलंद कर रहे हैं, और वो ये कहते हैं कि इनको बहुत तजर्बा है सैलाब से निपटने का और ये निपटेंगे। और इन्होंने यहाँ तक कह दिया कि ये सिर्फ प्रोपेगेंडा हो रहा है। सोशल मीडिया पर जो वीडियोस हैं आपने इसके ऊपर रिलाई नहीं करना, ये सिर्फ और सिर्फ प्रोपेगेंडा किया जा रहा है। पानी आएगा ज़रूर, लेकिन हमारा जो शहर है ये डूबेगा नहीं। अब सर खबर ये आ रही है कि 80 से 90%, बल्कि मैं तो कहूँगा कि 95% जो इंडिपेंडेंट ज़राए वो ये बताते हैं कि पूरा इलाका अलीपुर जो है वो डूब गया। लाखों की आबादी थी जो अपने बच्चों को अपनी आंखों के सामने डूबता हुआ देख रहे थे और उनके पास कुछ ऐसा नहीं था। अब इमेजिन करें, उस कैफे से ज़रा गुजर कर देखें, उसका तसव्वुर अपने जहन में लेकर आएँ कि आप किनारे पर खड़े हैं और आपको मालूम है कि ठीक 3 किलोमीटर दूर मेरा घर है और उस घर में मेरे बच्चे पानी से लड़ रहे होंगे। उनकी जान कैसे निकलेगी? वो इंतज़ार होंगे कि हमारा बाप वापस आएगा, कश्ती लेकर आएगा, खुराक लेकर आएगा, हमें यहाँ से निकालेगा। आप ज़रा तसव्वुर करके देखें कि उनके दिल पर क्या बीत रही होगी। और हमारी सरकार के लिए बहुत ही आसान होता है ये कहना, हाँ अल्हम्दुलिल्लाह 40-50 लोगों की हलाकत की इतलात है, इससे ज़्यादा नहीं हुए, खुदा का खौफ खाओ। मरना हमारे हुक्मरानों को याद नहीं है। ये हुक्मरानी सिर्फ कुछ दिनों की है और जिसकी हुक्मरानी हमेशा की है, हमेशा रहेगी। जब तुम्हें उसके हजूर पेश किया जाएगा तो फिर तुम्हारे ये अमाल बोलेंगे ना, तुम्हारे से तुम्हारी रैयत के बारे में सवाल होगा। आज अब यकीन करें, मैं जब भी ये वीडियोस देखता हूँ ना, ये कोई हमारी कोई सर लालच नहीं है। ये पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तान ये जर्नलिज्म जो हम कर रहे हैं, ये सिस्टम ने सर हमें बर्दाश्त नहीं किया, हमारे सच को बर्दाश्त नहीं किया। आज जो कुछ भी इस मुल्क के अंदर हो रहा है और जिस तरह नौकरियाँ नहीं दी जाती या छीन ली जाती हैं, वो इस वजह से कि ये हम पाकिस्तान की बात करते हैं। इनके करतूत, इनके जो दोहरे मयार हैं, इनके ये जो ड्यूल फेसेस है आपके सामने लाते हैं। आपने उमर दराज गोंदल को, बहुत एनर्जेटिक सहाफ़ी है जी, ये बच्चा जब दुनिया टीवी में आया टैलेंट हंट के अंदर तो हमने इसे एंकर रिपोर्टर के तौर पे इसकी सिलेक्शन की और इसके साथ 3 बच्चे और भी थे। उमर दराज मेरे पास डेली असाइनमेंट्स जो थी मैं उमर को हमेशा दिया करता, तो माशाल्लाह बहुत अच्छा काम कर रहा है और हमेशा से एनर्जेटिक था। तो जो रिपोर्टिंग कर रहा है आपने इसको ज़रूर फॉलो करना है और देखें वो बता रहे हैं उन इलाकों की कहानी जहाँ पर लोग फंसे हुए हैं। एक कश्ती के अंदर किसी तंजीम के साथ ही वो उस इलाके में गए जहाँ पर लोग बाहर नहीं आए या उनके पास इमदाद नहीं पहुँची। तो बताया ही जाता है कि वहाँ पे एक शख्स जो भाई खड़े थे उनसे उन्होंने पूछा कि आप कितने दिन से भूखे हैं। उन्होंने कहा जी कि पिछले 5 दिनों से 3 दिनों से हम भूखे हैं, 5 दिनों से हम यहाँ पे इमदाद के मुंतज़िर हैं और हमारे पास कोई नहीं आया। और जिस तरह ही वो जो इमदाद वाले खाना लेकर पहुँचे
तो वो उन्होंने बग़ैर किसी इंतज़ार किए हुए, एक लम्हा भी ज़ाया किए बग़ैर उन्होंने क्या किया, उन्होंने खाना शुरू कर दिया। तो लोगों की ये इस वक्त की सिचुएशन है। तो मुझे अब उम्र के लिए ज़रूर दुआ कीजिएगा। उसकी वजह सर ये है कि पाकिस्तान के अंदर कुछ भी हो जाता है ना, जब आप इनके मकरूज चेहरों को दिखाएंगे, या तो आपके ब्यूरो चीफ को फ़ोन जाएगा या मालिक को कि यार इसको बास करो, ये हमारी हुकूमत के ख़िलाफ़ जो है रिपोर्टिंग कर रहा है और ये अपनी वीडियोज़ के ज़रिए लोगों के दरमियान नफ़रत जो है फैला रहा है। तो आपने इस बच्चे के लिए दुआ करनी है जो इस वक्त पंजाब के सर सूरत हाल है उन इलाकों में जहाँ पे लोग इस वक्त पानी में घिरे हुए हैं। मैं भी आपको एक और भी खबर, और ये खबर जो है ना, ये खबर क्या जी, ये तकलीफ़ दी जा रही है पाकिस्तान की आवाम को। और तकलीफ़ क्या है, मरीम औरंगज़ेब जी एक जगह पहुंची, जलालपुर पीर वाला, वहाँ पे कुर्सियों पर ये लोग बैठे हुए थे और एक और दोस्त हमारे बात निकलेगी कि एंकर, उन्होंने कुछ सवालात वहाँ पर शुरू कर दिए। वो सवालात क्या थे? एक बंदे ने कहा जी कि मेरे बच्चों को निकाला नहीं जा रहा। सुने, हमारे बच्चे हैं वहाँ पर, बच्चे ज़ाया हो जाएंगे, 22 अफराद हैं वहाँ, इनको बचाया जाए। मैडम को सुबह से बोल रहा हूँ, बस्ती जाफरा का नाम भी कोई नहीं ले रहा। सैलाब से मुतासरा अफराद की इल्तिजा, बेटा झूठ ना बोलो, बेटा मीडिया को देकर शोर करेंगे तो कुछ नहीं होगा। ये मरीम नवाज़ का रद्द-ए-अमल था, सॉरी मरीम औरंगज़ेब का। तो सर ये हमारी सियासत है, ये इनके इस कबीले से ताल्लुक़ रखने वाले सहाफ़ी भी ये काम कर रहे हैं, और कोई इनको एक्सपोज करता है तो उसको गदार वतन का सर्टिफिकेट दिया जाता है। उसके साथ आप जो कुछ कर सकते हैं और जिस हद तक जा सकते हैं आप सब कुछ करके देख रहे हैं। अल्लाह ताला गर्क करे, मैं तो सर बदुआई दूंगा, गर्क करे ऐसे लोगों को जो अपनी आवाम के लिए कुछ नहीं कर रहे और अपनी हुकूमतों को बचाने के लिए लगे हुए हैं। अब मरीम औरंगज़ेब उस वक्त कह सकती थी ना कि ये जो बंदा इस वक्त बात कर रहा है इसको चेक करो, इसके साथ कश्ती भेजते, लोगों को भेजते कि 20 अफराद को अब तुम्हें लेकर आना है। अगर ये झूठ बोल रहा है तो हम इसको सज़ा देंगे, क्योंकि ये झूठ बोलने का टाइम नहीं, लोगों की मदद करने का टाइम है और तुम हमारा टाइम बर्बाद करें। सब कुछ आप कर सकते थे, लेकिन वो बार बार कह रहा है कि 20 अफराद और हमारे बच्चे वहाँ पर मुंतज़िर हैं। लेकिन वो पॉइंट स्कोरिंग में मरीम औरंगज़ेब जो थी वो लगी हुई थी। व्यूअर्स, ये आज की वीडियो है, अपना ख्याल रखिएगा। और मैं आपको जाते जाते एक खबर जो रह गई है वो भी मैं आपके साथ शेयर कर देता हूं। और ये खबर है जी इंडिया मैच के हवाले से, इंडिया पाकिस्तान के मैच के हवाले से। और बताया जाता है कि बाइकआउट का जी खतरा है। इंडिया में मुहिम शुरू की गई कि एहतजाज हो रहे हैं, इंडिया पाकिस्तान के साथ मैच का बाइकआउट करे। और इस वक्त इंडियन मीडिया पर ट्रांसमिशंस हो रही हैं और इंडियन टीम और भारत क्रिकेट बोर्ड को बुरा भला कहा जा रहा है। अब देखना ये होगा कि ये मैच कैंसिल होता है या नहीं, लेकिन जो असल इस वक्त जंग है, जो असल इस वक्त मैच है, हमारा इस हुकूमत के साथ है। और हुकूमत की कारकर्दगी को हम आपके सामने इसी तरह पल पल रिपोर्ट करते रहेंगे। अपना ख्याल रखें, इजाज़त दीजिए, अल्लाह ने के बाद।